नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने लेकर आ गए हैं श्रद्धा नाम की लड़की के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी कि मैं आप लोगों को क्या इंट्रो में बताऊं। डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी ही जानते हैं कि ये घटना कितने खतरनाक तरीके से उस बेचारी साधारण सी लड़की के साथ घटी हुई। ये जो घटना घटनी स्टार्ट हुई थी ना, उसने सोचा नहीं था कि ये घटना घटते घटते मतलब इतने साल मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगी। ये घटना पूरे 3 साल तक उसके साथ घटती रही। उसके घर वाले, उसके साथ रहने वाले लोग, सब लोग उससे बिल्कुल परेशान हो गए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि जो चीज़ें इसके साथ हो रही है क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, कैसे ठीक होगी। बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में थे और अब भी जाके 2024 में वो लोग ठीक हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग को वहाँ जाना पड़ेगा कैसे स्टार्ट हुआ था। तो ये जो लड़की है श्रद्धा नाम की, ये गाजियाबाद की रहने वाली है। यूपी गाजियाबाद में अपनी फैमिली के साथ आराम से अपनी जिंदगी बिता रही थी। कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ नहीं था। वहीं पर उसकी स्टडी भी चल रही थी। लेकिन जैसे वो 12th पास करती है, 2020 के टाइम की बात होगी। 12th पास करने के बाद उसकी दादी उसको गाँव में बुलाती है, उसके पूरी फैमिली वालों को, उसको कि आओ थोड़े टाइम तक घूमो फिरो, यहाँ पे एंजॉय करो और उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई में आगे लग जाओगे तो फिर घूमना फिरना इतना कर नहीं पाओगे। तो इसके श्रद्धा के घर वाले और ये लोग यूपी के एक छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं अपने दादी के घर, ऐसे छुट्टी मनाने के लिए। ऐसे ही कि अभी इनकी भी छुट्टी चल रही, एग्जाम खत्म हो गया, हम भी चलते हैं, एंजॉय करके आते हैं। और गांव तो सबको जाना पसंद होता ही है, तो इनको भी बहुत ज्यादा पसंद था। और दादी के हाथ की अलग अलग चीजें खाना, स्टोरी सुनना इनको बहुत पसंद था। इसीलिए ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तो फाइनली अब ये वक्त आता है कि ये लोग अपने उस छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पे पहुंचते हैं, मस्त वहां पे इतना एंजॉय करते हैं। रोज कहीं ना कहीं घूमने जाते थे, कभी बगीचे के इधर घूमने जाते थे, कभी रोड के इधर घूमने जाते थे, कभी तालाब के इधर घूमते थे, कभी नदी के इधर घूमते थे, कभी आम तोड़ के खा लिए, कभी इमली तोड़ के खा लिए। मतलब बोलते ना, फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे। इनकी जिंदगी 1 महीने तक, 2 महीने तक कब कैसे निकल गई इनको पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी पता नहीं चला। मस्त एंजॉय करते करते 1-2 महीने वहां पे रहे और उसके बाद ये लोग वापस गाजियाबाद आ गए। ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब ये लोग अपने अपने काम में सब लोग लग गए। और श्रद्धा का क्या था ना, उसको नीट की तैयारी करनी थी 12th के बाद, MBBS के लिए। हाँ, तो नीट की तैयारी करनी, जिसके लिए वो अपना स्टडी चालू कर देती है। लेकिन वो ना स्टडी के बीच में ही एक चीज नोटिस कर रही थी कि मैं ना कुछ बहुत अजीब फील कर रही हूँ। और जो ये अजीब फील करना है, ये गांव से ही स्टार्ट हुआ है। जैसा कि अपने गांव में ये थी, जिस टाइम पे आने के वक्त के टाइम पे सोई रहती थी अपने बेडरूम में और अचानक उसको लगता था कोई भाग के गया। कोई, मैं सोई आंख खोली, उसको लगता था कोई यहाँ पे खड़ा था, मतलब किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी। हाँ, वो सारी चीजें। तो सोचती थी कि शायद मैं चले जाऊंगी वहां पे अपने गाजियाबाद तो मेरे को चीजें महसूस नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी वो सारी चीजें कम नहीं होती है, उल्टा धीरे धीरे करके स्लोली बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। ये अपना स्टडी करती थी मस्त, रात के टाइम में भी करती थी, दिन के टाइम में आधी रात तक स्टडी करती थी। जैसे कि नीट तैयारी करने वाले बच्चों को बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, तो ये अपना पढ़ाई करती रहती थी। और रात के टाइम में कभी कभी ऐसा बोलते ना, कॉफी उफी बना के पीने लगती थी कि नींद खुली रहे, नींद ना लगे इसके चक्कर में। तो कॉफी बनाने के लिए अगर चली गई और बोतल का पानी भर के रखी है, तो आएगी तो देखिए पूरा बोतल का पानी गिरा हुआ है। कभी कभी कॉफी रख के गई, थोड़ा सा पी के वॉशरूम चली गई, उसका अटैच्ड वॉशरूम था उसके बेडरूम से, तो आकर देखिए तो कॉफी है ही नहीं। ये सारी चीजें उसकी जिंदगी में छोटी छोटी स्टार्ट होने लगी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या हो रहा है। ये सारी चीजें होते होते 8-10 दिन का टाइम हो गया। उसके सारे कपड़े अचानक से, रात में सोती थी सब कुछ ठीक ठाक करके बुक, और सुबह उठती थी सब कुछ बिखरा हुआ मिलता। सुबह अलमारी वगैरह, अलमारी भी सब कुछ बिखरा मिलता था। और ये अपना रूम अंदर से लॉक करके सोती थी। इसका पर्सनल बेडरूम था जिसमें उसका ना ही कोई भाई आता था, ना ही मम्मी पापा आते थे। रात के टाइम बोलती थी मैं पढ़ाई करूंगी और सो जाऊंगी, यानी किसी के अंदर आने कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कोई गुंजाइश नहीं थी। इसका जो विंडो था, बालकनी वाला एरिया, वो भी अंदर से ही लॉक करके रखती थी। मतलब बाहर से किसी को अंदर आ ही नहीं सकता जब तक ये खोले ही नहीं दरवाजा, ऐसा वाला था। तो 8-10 दिन जब बीत गए, इसको समझ में नहीं आता था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ। अपने आप पानी गायब हो जाना, पानी गिर जाना, कपड़े बिखर जाना, बुक्स गिर जाना, कॉफी खत्म हो जाना, ये बहुत नॉर्मल तो नहीं है। ये ऐसा ही सोच सोच के एक दिन रात में आराम से सो रही थी। सो रही है और अचानक से उसको लगता है कि मेरी आँख खुल गई है।
उसको सब महसूस होता है कि मेरी आँख खुल गई है और शायद ये सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, जब एकदम सुबह सुबह होती है ना थोड़ी थोड़ी रोशनी वाला टाइम, वो वाला टाइम हो रहा है और बाहर से चिड़िया की, लोगों की, सबकी आवाज़ें सुनाई दे रही है, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऐसे लेटी हुई है, तभी अचानक उसको महसूस होता है, आँख थोड़ा खुला है थोड़ा बंद है ऐसा वाला है, महसूस होता है कि उसकी मम्मी जो बालकनी वाला कर्टन्स ऐसा खोलती है और बोलती है, श्रद्धा उठ जा, चल खाना वाना नाश्ता वास्ता कर ले, फिर तेरे को पढ़ाई नहीं करना है, ऐसा मम्मी बोलती है। ये मम्मी को बोलने ही वाली होती है कि मम्मी अभी उठती हूँ, ऐसा कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी अचानक से ऐसे आँख खोलती है और देखती तो क्या पाती है कि मम्मी है ही नहीं। मम्मी की आवाज आ रही थी, कर्टन से मम्मी ने प्रॉपर खोली, लेकिन उसको वहां पे मम्मी दिखाई नहीं थी। अब घबरा जाती है, जाके चेक करती है, बेडरूम का दरवाजा तो अंदर से ही लॉक है, सब कुछ अंदर से लॉक है, तो मम्मी आई कैसे? और मैं ऐसे आँख खोली तो तुरंत 2-3 सेकंड के अंदर गायब कैसे हो गई, कुछ भी समझ नहीं पाती है। दरवाजा फटाक से खोलती है, भागते हुए मम्मी के पास जाती है बाहर कि मम्मी को ढूंढो, मम्मी कहाँ है। ढूंढने तो जाती, तो देखती है मम्मी किचन में काम कर रही है। सबसे पहले मम्मी के पास जाती है और बोलती है, मम्मी आप यहाँ पर कब आए? मम्मी बोलती है, यहाँ पर कब आए मतलब क्या है? सुबह सुबह खाना बनाने का, नाश्ता बनाने का टाइम होता है, खाना नाश्ता बना रही हूँ। तो बोलती है, मम्मी अभी आप रूम में आए थे मेरे और कर्टन्स खोले और मुझे उठाने आए थे और आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मम्मी बोलती है, क्या कोई बुरा सपना देख रही है क्या? मैं तुझे उठाने नहीं आई थी, अभी सोच रही थी कि जाऊंगी तो आधे 1 घंटे सो लेने देती हूँ फिर उठा दूंगी, मैं तेरे को उठाने नहीं आई थी। इसको समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। मैंने प्रॉपर मम्मी की आवाज़ सुनी थी। ये मम्मी बोलती है, काम करो आप, चलो आपको कुछ दिखाती हूँ, आपको यकीन नहीं होगा। मम्मी जाती है, बोलती है क्या हो गया भाई? मम्मी को साथ में लेके जाती है, बोलती है देखो ये कर्टन्स खुला हुआ है ना। मम्मी बोलती है हाँ खोली होगी तूने। बोलती है नहीं मम्मी मैंने नहीं खोली हूँ, और आपको पता है कि रात में मैं पूरा कर्टन्स लगा देती हूँ कि सुबह सुबह रोशनी ना आए मेरे फेस पे। और मैं सुबह उठी, आप मुझे उठाने आए थे, मुझे आपकी आवाज़ आई और कर्टन्स भी खोलने की आवाज़ आई थी। मम्मी थोड़ी सी घबराती है। मम्मी को लगता है कि श्रद्धा ऐसा झूठ तो नहीं बोलती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सुबह सुबह गड़बड़ ये कैसे हो सकता है? मम्मी को ये भी डाउट होता है। मम्मी बोलती है काम कर, तो जा ब्रश कर और नाश्ता वास्ता कर, तो ज़्यादा सोच मत। मम्मी अपना खाना वाना काम करती है, उसके बाद पूजा करती है। पूजा करके और बोलते हैं धुआं लेके इसके रूम में जाती है और वहाँ पे मंत्र वंत्र पढ़ती है, पूरे रूम में धुआं करती है इसके, और गायत्री मंत्र पढ़ती है। बहुत ज़्यादा अच्छे से पूजा पाठ करती है पूरे घर में, क्योंकि मम्मी को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डाउट तो हो गया था कि झूठ तो नहीं बोलती है। लेकिन ये जो चीज़ थी ना, ये यहीं पर नहीं रुकी। मतलब श्रद्धा को लगा कि मम्मी ने पूजा पाठ कर दी, सब कुछ मंत्र पढ़ दी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जो चीज़ थी ना, इसके अब दिमाग के साथ खेलने लगी। कैसे? जैसे कि रात के टाइम में जो चीज़ें होती थी वो तो हो ही रही है। ये मान लो सोई हुई है और आधी रात के टाइम की बात हो रही है, 2 बजे 3 बजे कभी बात हो गई, और अचानक उसको लगेगा कि मेरे दिमाग में कुछ अजीब सा प्रेशर पड़ा, अजीब सा प्रेशर पड़ता है, और वो उठ के बैठती है। उसको लिटरली उसको दिखाई देता है कि मेरे सामने कोई आदमी बैठा है, कोई आदमी बैठा है, और जो आदमी कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। उसका सिर इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा, और उसके हाथ पैर इंसान जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसकी शक्ल जो है ना इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, जिसमें कम से कम 5-6 लोग का फेस समा जाए, इतनी बड़ी। और इसको देख कैसे स्माइल कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर पा रही, उसके सामने बैठा है, स्माइल कर रहा है, ये सिर्फ उसको देखी जा रही है। और अचानक से वो बोलता है कि श्रद्धा मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों की माँ बने, मैं चाहता हूँ कि मेरे 10 बच्चे पैदा हों। ये चाह रही है, नहीं बोल रही है कुछ भी, नहीं अपने आप को मतलब सोच रही है मैं वहाँ से उठा लूँ, कैसे भी वहाँ से भाग जाऊँ। मैं इसको देख के मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन ये खुद को उससे बचा नहीं पा रही है, मतलब कि उसके पास से उठ के नहीं जा पा रही है। वो सिर्फ उसको देखता है और ऐसे ही बोल रहा है, रोज सेम बात बोल रहा है। उसके दिमाग में अचानक से प्रेशर पड़ता था और उसे वो दिखाई देने लगता था जैसा कि वो उसके दिमाग के साथ खेल रहा हो, उसके दिमाग में घुसा हो, ऐसा उसको रोज होने लगा। ये बहुत ज़्यादा घबरा गई। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मम्मी को बताऊं नहीं बताऊं, क्या करूं, क्योंकि ये चीज़ जो है नॉर्मल नहीं है। ये कौन इंसान है, क्यों मुझे दिखाई देता, कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि इसको ये सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी। जो चीज़ें वो बोलता था क्रीपी आवाज़ में कि मैं चाहता हूँ तू मेरे बच्चों की माँ बने, तू मेरे साथ रहे, वो सारी चीज़ उसको अच्छी लगने लगी।
अच्छी लगते लगते वो कंफर्टेबल हो इस चीज से। वो डरावना अभी भी दिखाई दे रहा है, उसको रोज दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कंफर्टेबल हो गई है। ये सब कुछ करते करते 2021 का टाइम भी निकल गया। 2021 का पूरे 1 साल का टाइम निकला। 2022 का जब टाइम आया, ये जब अपने और आगे क्लास में पहुंची, तब इसका एक लड़का बॉयफ्रेंड बना। उसके बाद इसको लगा कि जो चीजें हो रही थी वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि जो भी शैतानी शक्ति या जो भी चीजें मेरे दिमाग पे हावी हो रही थी अब वो मेरा पीछा छोड़ देगी, क्योंकि ये बचपन से बहुत स्पिरिचुअल थी और ये सारी चीजें मानती ही थी, और उसको ना जल्दी नजर लगता था किसी भी चीज का, ऐसा वाला था। इसका जब बॉयफ्रेंड बना उसके बाद से ये भी अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी, वो भी करता था, दोनों की लाइफ अच्छी खासी मस्त निकल रही थी। लेकिन ये सारी चीज़ें ना श्रद्धा ने अपने बॉयफ्रेंड को बता के रखी थी कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है इतने टाइम से और मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, मुझे रोज़ महसूस होता है, रोज़ सारी चीज़ें दिखाई देता है, लेकिन जब से तुम आए हो और जब से हम दोनों कनेक्शन ज़्यादा बना है तब से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और मुझे वो महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन अजीब सा मेरे सिर में दर्द होने लगता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और मैं घर वालों को बिना मतलब गंदा चिल्ला देती हूँ और वो लोग देख के शॉक हो जाते हैं कि बिना कोई रीज़न हमको क्यों चिल्ला रही है। घर वाले ऐसे शॉक्ड होते हैं। तो उसका बॉयफ्रेंड समझता है, बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। वहीं पर गाजियाबाद में ही एक काली माता का मंदिर था, ठीक है, और काली माता के मंदिर ले जाके उसको एक प्रॉपर पूजा करवा के पंडित जी से धागा बंधवाता है और पंडित जी बोलते हैं कि जब तक धागा रहेगा इसको वैसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि बहुत पवित्र धागा है, इसको अच्छे मंत्र से मैंने बांध के दिया हूँ। तो जब सारी चीजें नॉर्मल हो गई उसके साथ, श्रद्धा के साथ, जब से वो धागा पहनी, लेकिन एक दिन अचानक से अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी थी, बात कर रही थी, उसको बिना मतलब बहुत जोर से गुस्सा आया और गुस्सा में उसने धागा पकड़ा और तोड़ दिया। गुस्सा आते से सबसे पहले धागा ही तोड़ा। अच्छा। अब उसके बाद उसको गुस्सा कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, अजीब सी हाइपर हो गई, पॉजेस जैसी हरकत करने लगी। उसका बॉयफ्रेंड कैसे तैसे करके उसको कंट्रोल किया, वापस से लेके गया, वापस धागा बंधवाया। ऐसा उसने बहुत काफ़ी बार किया, बार बार धागा बंधवाता था, लेकिन जब भी उसको बिना मतलब गुस्सा आता था सबसे पहले धागा ही तोड़ती थी, जैसा कि उसका गुस्सा उसके दिमाग में आ रहा है सिर्फ धागा तोड़ने के लिए ही, मतलब कोई से इंटेंशनली करवा रहा था। हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई बहुत सारी चीज़ें। ये 2022 का भी टाइम निकल गया, बहुत पूजा पाठ करवाया, उसके बॉयफ्रेंड अलग अलग जगह ले जाके धागा बंधवाया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन श्रद्धा ने डिसाइड की, 2023 का लगभग आखिरी टाइम चल रहा था, उसने डिसाइड की अपनी मम्मी को सारी चीज़ बता दूंगी, क्योंकि मैं बहुत साल से ऐसे सब कुछ बर्दाश्त करती आ रही हूँ, अंदर अंदर मुझे गुस्सा आता है, घर वाले मुझे समझने लगे मैं बहुत ज़्यादा बदमाश लड़की हो गई हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, गुस्से में बात करती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड भी तकलीफ में मेरी वजह से है, मेरे घर वालों को लगता है मुझे पता नहीं मैं पागल से हो गई, क्या हो गई हूँ। अपनी मम्मी को सारी चीज़ बता देती है कि कैसे हम दादी के घर गए थे और वहाँ पे मुझे अपना जो गली वाला एरिया, वहाँ पे एक इंसान मुझे एक बार दिखाई दिया था कोई, और उसके बाद से शैडो रूप में दिखाई दिया था, उसके बाद से मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है और ये नॉर्मल नहीं है, मैं अंदर से पागल हो रही हूँ, मेरा सिर फटा जाता है, अजीब सा गुस्सा आता है, मैं पोजेस्ट हो जाती हूँ। रोड पे भी कई बार, अपने दोस्त का नाम बताया, वो मुझे कई बार बर्दाश्त किया है, उसने ठीक किया, ये नहीं बताती बॉयफ्रेंड है, ऐसा बताते दोस्त है, कई बार उसने मुझे ठीक किया है, खुद को संभाला है। तो उसकी मम्मी सुन के शॉक्ड हो जाती है, बोलती है तुझे पहले क्यों नहीं बताई मुझे, मैं कुछ की होती, कहीं पूजा पाठ करवाए होते। और मम्मी बोलते हैं हम सुंदरकांड का पाठ करवा लिए होते, हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि हम करवा क्यों नहीं पा रहे हैं। हम 2021-22 से ट्राई कर रहे हैं कि अब सुंदरकांड करवाते हैं, दिवाली में करवा लेंगे, तो दूसरे कोई फेस्टिवल में करवा लेंगे, होली में करवा लेंगे, हम कभी करवा क्यों नहीं पा रहे हैं। अब समझ में आया घर में इतनी नेगेटिविटी है तो हम करवाएंगे कैसे, वो चीज़ रोक रही है। तो मम्मी फाइनली अब डिसाइड करती है, दिसंबर का टाइम जब चल रहा था, 30 दिसंबर को 2023 के टाइम में इसके घर पे फाइनली सुंदरकांड का पाठ करवाया जाता है, बड़ा पूजा पाठ करवाते हैं, बड़ा पूजा रखवाते हैं। उसके बाद से 1 जनवरी के बाद से श्रद्धा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हो रही थी सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है, उनका घर भी काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है और अब वो इतनी ज़्यादा सुधर गई है, इतनी सुलझी हुई लड़की बन गई है, उसके घर वाले खुद शॉक्ड हो जाते हैं कि इतनी अच्छी लड़की हमारी बेटी है या कोई और है। क्योंकि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ही वो गुस्सा करती थी, बहुत हरकतें करती थी, वैसा वाला हो गया था।
लेकिन अभी वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। ये तो बहुत खुशकिस्मती की बात है कि वो पूरी तरह से ठीक हो गई है और अब इस तरह की परेशानी का सामना ना ही उसको और ना ही उसके परिवार वालों को करना पड़ रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन दिनों की जब आज भी यादें आती होगी तो मन है ना वो डर के मारे कांप जाता होगा लिटरली, क्योंकि उसको पता नहीं है ना कि मैं मेरे साथ ये चीज़ कब जुड़ी, गांव में गई थी उस टाइम पे जुड़ी या मैं यहाँ पर गाजियाबाद में हुआ, उसको पता नहीं है बात। हो सकता है गांव में बहुत बगीचे में जाती थी, बहुत सारे तालाब के जाती, शमशान घाट की तरफ से उसका रास्ता था घर जाने का, तो हो सकता है कहीं से कोई चीज़ उसके अंदर जुड़ गई होगी। मुझे तो गाँव के कारण नहीं लग रहा। मुझे भी लग रहा है कि गाँव में कुछ उसने लांग दी होगी, कोई चीज़ होगी। तो बहुत लोग ब्लैक मैजिक करके ही फेंकते हैं ना, तो हो सकता है। इस पूरी घटना की जानकारी हमें खुद श्रद्धा के थ्रू इंस्टाग्राम में मिली, इसलिए हम आप लोगों के सामने लेकर आ गए ताकि आप लोगों को सीख मिल जाए कोई ना कोई भाई अच्छी सी। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।